जय हिंद साथियों, मैं आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत करता हूं। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हमारा टॉपिक है भूगोल और इसके पहले हमने भूगोल का एक क्लास पढ़ा दिया था, उसमें कुछ त्रुटियां थी जी, इसीलिए मैंने उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आपको हम आज एक नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे उसमें सारा चीज सही सही रहेगा। और भूगोल, मान लीजिए भूगोल एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन भूगोल से ही बनता है। चाहे इतिहास पढ़ेंगे तो और इतिहास में पढ़ेंगे तो इसका काफी रोल रहेगा। जैसे इतिहास में हम आपको एक रोल दिखा रहे हैं, जैसे बोल दिया कि इलाहाबाद की संधि देखें तो वहां पर रोल है उसका। इलाहाबाद की संधि कहाँ, इलाहाबाद है कहाँ, अब मैप का इसका भी एक रोल हो जाता है। भूगोल से ही मैप भी बनता है। मतलब कि भूगोल एक ऐसा सिलेबस है कि जो जिसमें यहाँ पर सारे चीज मिलते हैं। जैसे ज्वालामुखी किसका टॉपिक है, भूगोल का। ये हमारे यहाँ कितनी नदियां हैं और नदियां निकलती कहाँ, उसका उद्गम कहाँ है, उसका समापन कहाँ है और बीच में बीहड़ कहाँ से। मतलब कि ये सारा चीज जो भी है, जितने भी आप प्राकृतिक में देखते हैं, आसमान पर देखते हैं, ये सारा भूगोल के ही अंतर्गत आता है। इसीलिए मैं बिना समय गंवाए हुए एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करना चाहता हूँ। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हुए मैं भूगोल को शुरू करता हूँ। पहला नंबर भूगोल के बारे में जानिए। भूगोल मतलब भूगोल का इसको देखिए, इसको दो भागों में काट तोड़िए। भूगोल, भू और प्लस गोल। भूगोल यानी भूगोल यानी भू माने जमीन और गोल माने गोला एंड सरफेस, यानी जो गोल है भू यानी पृथ्वी गोल है। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी गोल है। यानी क्या होगा, पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है, ऐसी टाइप की, थोड़ा ऐसी है। तो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी थोड़ा गोल चपटा टाइप की है। जैसे अंडा देखियो ना, अंडा, मुर्गी के अंडा उसी अंडे के आकार की है। और हम सब इसके अंदर नहीं रहते, पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हैं, पृथ्वी के बाहर रहते हैं, यहाँ इस पर रहते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ रहते हैं। तो पृथ्वी के हम बाहर रहते हैं और इस पे रहते हैं और इसी के ऊपर हम रहते हैं। अब तुम सब सोच रहे होगे सर, अगर हम रहते हैं अगर पृथ्वी के बाहर तो हम गिर क्यों नहीं जाते। कि जो पृथ्वी हमारी ऐसे कहा जाता है कि चक्कर लगाती है, तो सही है, पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है तो हम गिर कर नहीं जाते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम गिरते नहीं। अब हम इसके बारे में जानेंगे, पृथ्वी बनी कैसी, पृथ्वी के बारे में कैसे जाने। अब सूर्य चंद्रमा क्या है, तारे क्या हैं, तारे बने कैसे, आकाश क्या है, आकाश में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी जानकारी हम भूगोल के ही अंतर्गत करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल एक यूनानी शब्द है। भूगोल क्या है, यूनानी शब्द है, यूनान शब्द है। भूगोल एक यूनानी शब्द है। भूगोल देखो, यूनानी देखो, इतिहास में देखोगे तो भी यूनानी आएगा, केमिस्ट्री में देखो तो भी यूनान, आज भूगोल में पढ़ेंगे तो भी यूनानी। यानी भूगोल वाले, यूनान वाले कितने पढ़े लिखे थे। हाँ सच बात में, जो यूनान के लोग थे वो काफी पढ़े लिखे थे और मतलब कि अच्छे लोग थे। और देखो हर एक चीज में उनको आगे आगे मिलेगा। इनके जो भूगोल यूनान के लोग थे उनका खगोल शास्त्र बहुत अच्छा था, इसीलिए हर शब्द में भूगोल वालों का ही नाम आता है। अब भूगोल को, ये तो हिंदी हो गया, अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी, अब इसको भी दो भागों में करिए, जियो और ग्राफी, इसको दो भागों में। जियो माने होता है पृथ्वी, जियो मीन्स होता है पृथ्वी, और ग्राफी माने वर्णन, वर्णन होता है। इसमें हम, इसका अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन, इसका शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन।
जियो को देखो, भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल यानी यूनान का शब्द है जो जमीन गोल है, उसे भूगोल कहते हैं। यूनानी पृथ्वी, यूनानी शब्द से लिया गया है। जियोग्राफी इसका अंग्रेजी शब्द था जियोग्राफी। पृथ्वी, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। अब हम आते हैं, हम यहाँ तक इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे खगोल शास्त्र पढ़ेंगे। आज हम खगोल शास्त्र पढ़ें, लेकिन हम भूगोल के बारे में सारी जानकारी पहले लेते हैं। पहली हमारी जानकारी होगी भूगोल के जनक। भूगोल के आधुनिक जनक, ये क्वेश्चन होता है भूगोल के आधुनिक जनक। अब एक होता है भूगोल शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? भूगोल शब्द किसने पहले प्रयोग किया? किसने पहले प्रयोग किया? अब इसका ये सारे सवाल का जवाब दीजिए। तो भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल के जनक है हमबोल्ट। हमबोल्ट है। कैसे याद रखो? भूगोल के आधुनिक जनक यानी आधुनिक में हमबोल्ट हो गए। और वर्तमान ये इसके भूगोल को सबसे पता शब्द किसने दिया? इरेटस्थनीज ने दिया था। इरेटस्थनीज ने दिया था। अब भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस हैं। इसको आप तब तक नोट करिए। हम फिर आगे आप पढ़ाएंगे एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान पढ़ाएंगे। इसको आप तब तक नोट करिए। चलिए, आप नोट कर चुके होंगे। अब पढ़ाएंगे आपको एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। ये भी यूनानी का ही शब्द है, ऐसा मत समझिए कि ये हमारा शब्द है, यहाँ का शब्द है, भारतीय शब्द है, ये यूनानी शब्द है। अब हमारा टॉपिक होगा खगोल विज्ञान। खगोल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब यहां से इसको पढ़िए, यहाँ यही हमारा मेन टॉपिक है, यही का पढ़ना शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमी यही से बनता है। देखो, पहले यहाँ पर ये एक बात रखें, जो ब्रह्मांड के बारे में जितनी भी जानकारी होती है, यानी आकाश के ऊपर यानी आसमान पर जो भी होता है उसकी जानकारी हम खगोल विज्ञान यानी खगोल से खगोल यानी आसमान के ही बारे में जानकारी यानी सूर्य चंद्रमा के बारे में जो भी जानकारी रखेंगे इसमें खगोल के बारे में जानकारी यानी खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान कहलाता है। अधिकतर अंग्रेजी में देता है, इसीलिए इसको अंग्रेजी में लेते हैं एस्ट्रोनॉमी। ये बात मान के चलिए, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है, चाहे इसमें रीजनिंग से देखेंगे तो रीजनिंग से बन जाएगा, हिंदी में देखेंगे हिंदी में इसमें भूगोल में बनता है। जीएस, इसको जीएस का एक पोर्शन मान लीजिए और एक रीजनिंग का भी एक मानते हैं। जैसे बोल दिया ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, और पूछ लिया कि फिजिक्स, ऐसे कोई मतलब कोनो भी चीज पूछे इसका अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे पता बोलना नहीं जाता है कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, जैसे वो कैंसर हो जाता है
उसको पूछते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाएगा। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में समस्त जितने भी आकाश में आप देखते होंगे पिंड, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, मंगल, जितने भी पिंड है उसी को अध्ययन को, उसी को जितने भी पिंड है उसी को कहते हैं हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, जितने भी हैं एकदम अपने हिंदी शब्द में जाना, जितने भी ब्रह्मांड महापिंड है, समस्त आकाशीय पिंड, जितने आकाश में पिंड ना तो का चंद्रमा हो, सूर्य हो, कौनो भी हो पिंड, जितना भी तारा है वो सारे को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जितने भी आकाश में आपको दिखाई देंगे वो होते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब नहीं पेड़ पक्षी, पक्षी हो गए, पक्षी नहीं बोलना, नहीं कह दो सारी पक्षी भी आसमान में नहीं बेटा, पक्षी नहीं, ब्रह्मांड यानी आकाश में दिखाई देने वाले पक्षी। कितने दूर में मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आप जाइए यहाँ 5-6 किलोमीटर, उसके बाद देखेंगे तो आपको नहीं दिखेंगे। आसमान के 5-6 किलोमीटर ऊपर जाइए उसके बाद नहीं दिखेंगे। तो अब कहोगे सर ये हेलीकॉप्टर, नहीं बेटा हेलीकॉप्टर भी नहीं है। क्यों नहीं है हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर कितना दूर रहता है, उसके बाद भी नहीं है। कहोगे सर जो हमारा उपग्रह भेजा जाता है, नहीं वो भी नहीं है। मतलब आकाशीय पिंड हम बोल रहे हैं, जो भी आकाशीय पिंड दिखाई देता है आसमान में वो होते हैं जो प्राकृतिक के देन है, उसे कहते हैं ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या हो रहा है, हमारा विस्तार हो रहा है। क्यों विस्तार हो रहा है, कहा एक वैज्ञानिक ने कहा कि हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। विस्तार इसलिए हो रहा, कह रहे हैं कि कोई शक्ति है जो ब्रह्मांड को खींच रही है और हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रह्मांड को वो शक्ति जो खत्म हो जाएगी और अब ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा, एक आपस में मिल जाएगा और जितने लोग हैं सारे लोग विनाश के तक, सारे लोग का विनाश हो जाएगा। जो आप सूर्य देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, ये सारी चीज का विनाश हो जाएगा। तो हम अब ब्रह्मांड हेडिंग डालते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। यहीं से देखिए ब्रह्मांड किसे कहते हैं। लिखिए समस्त आकाशीय पिंड, समस्त आकाशीय पिंड, समस्त आकाश में समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड में होता क्या है, ब्रह्मांड में केवल तारे होते हैं, ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं, ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं। ब्रह्मांड में क्या है, अनेक तारे। अब ब्रह्मांड तो आपने जान लिया, ब्रह्मांड इसे कहते हैं। अब तारे समझिए, तारा किसे कहते हैं। अब तारा तो ऐसे नहीं कि तारा बन गया तुरंत। अब ये बताइए हमारी उत्पत्ति कैसी हुई, हमने कैसे बना। हमारे लिए देखिए आप एक ये पेन देख रहे हैं, ये पेन कैसे बना, इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, लेकिन ये पहले कुछ रहा होगा, उसके बाद इसको गलाया पिघलाकर कुछ आकार दिया होगा। तुरंत नहीं कि ये हमारा मार्कर बन गया, कि हमारा मार्कर हो गया अब चलो बेटा लिखो, नहीं बेटा। यहाँ इस समय जितने भी चीज हैं, यानी ब्रह्मांड में जितनी चीज है, कहीं ना कहीं कभी न कभी कोई उसको कभी न कभी कैसे भी किसी तरह करके वो बना, तभी आज हम देख पाते हैं। एक बहुत लाखों वर्ष के उसमें काफी मेहनत उसमें होती है, तभी वो जाकर बनता है। नहीं कि तुरंत इसे नहीं बन जाता कि अभी बन गया तुरंत। एक पेड़ लगाते हो ना तो देखो पहले छोटा सा लगाते हो, धीरे 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 करके बड़ा होता रहता है। इसी तरह ये हमारा तारा है। जो तारा होता है, तारा किसे कहते हैं, तारा पहले नंबर सूर्य है, वो हमारा तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। जिसके तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी खुद की ऊष्मा हो, क्या हो, ऊष्मा हो और प्रकाश हो, उसे तारा कहते हैं। हमारे सूर्य के पास क्या है, अपने खुद की ऊष्मा है और प्रकाश है, उसी को तारा। पृथ्वी क्या तारा है, नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से पाती है ऊष्मा। पृथ्वी किससे पाती है, सूर्य से पाती है। कहोगे कि सर चंद्रमा हमारा चमकता, नहीं बेटा चंद्रमा चमकता नहीं, हमारा जैसे सूर्य हो गया, क्या है, ये हमारा सूर्य है। मान लीजिए ये हमारा सूर्य चमक रहा है यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पर हमारा मिल जाता है बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो जाता है पृथ्वी, ये है मंगल, ठीक है ना, ये है मंगल। यहीं पर हमारी यहीं पर छोटा सा हो जाता है चंद्रमा, छोटा सा चंद्रमा हो जाता है। उसके बाद यहाँ से जब प्रकाश पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर जब ऐसे फ्लैश होता है, ये मान लीजिए है, यहाँ पर जब फ्लैश होता है तो क्या करता है, इसका प्रकाश यहाँ ऐसे थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं,
ये हो गया मान लीजिए बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, और यहाँ से ऐसे प्रकाश टकराया, ऐसे गया, ऐसे प्रकाश टकराया। उसके बाद जब प्रकाश टकराता है यहाँ मंगल, यहाँ से प्रकाश टकराया तो उसके बाद यहाँ पर ऐसे प्रकाश आता है। तो यहाँ से जो ऐसे देखो पूरी देखते हो सारे लोग कि कभी ऐसे ही चंद्रमा दिखाई दे, क्यों दिखाई दे? प्रकाश इसमें पड़ा, उसके बाद ये आधा ही दिखता है, उसके बाद पृथ्वी पर दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा के पास अपने पास खुद की ऊष्मा नहीं है, चंद्रमा के पास खुद की ऊष्मा नहीं है। ये तो यहाँ से इसके पास पड़ा आसमान में, जैसे शीशा नहीं है, शीशा देखते होगे ना, सूर्य की रोशनी आती है, उसके बाद यहाँ पर पड़ती है, उसके बाद क्या करता है वापस एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसके यहाँ पर चमकीला टाइप पॉलिश टाइप के है, और थोड़ा इसके पास हल्का भी आता है, लेकिन वहां पर जब ढेर सारी तो क्या करी वो अपन वापस करी ना करी, तो वही क्या करता है पृथ्वी के पास भेज देता है वो। और इसी को कहते हैं कि हमारा चंद्रमा चमक रहा है। चंद्रमा चमकता ना यही है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को लेकर अपने पास आता है, उसके बाद वापस कर देता है हमारे पर, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर इस टकराया, उसके बाद पृथ्वी पर वापस भेज दिया। अब बोल रहे हो सर यहाँ पर बुध भी है और शुक्र भी है, ये क्यों नहीं दिखता? बेटा यहाँ से यहाँ तक काफी दूर पड़ जाता है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक दूर पड़ जाता है। ये क्या है? ये हमारा बुध है, ये शुक्र है, शुक्र ग्रह है। जब यहाँ पड़ता है ये बहुत छोट में है, ये दोनों क्या, इसे दोनों को सांझ का तारा कहते हैं। किस लिए तारा कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से काफी दूर हो जाता है और हमको सबको दिखाई नहीं देता है। ये बुध और शुक्र, ये बुध है और ये है शुक्र, ये पृथ्वी और ये मंगल। तो मंगल क्यों नहीं दिखता? मंगल भी नहीं दिखे क्योंकि मंगल यहाँ से दूर है, पृथ्वी के से केवल नजदीकी ग्रह केवल चंद्रमा ही है। इसीलिए बुध और शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी रहती है, और शाम की अगर आप 5-6 बजे देखिए तो ये दोनों आप देखेंगे तो देख भी पाएंगे। तो हमारे अब यहाँ से तारा की डिफिनेशन लिखिए, तारा किसे कहते हैं? तारा यानी स्टार। वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड आकाशीय पिंड जिसके पास खुद की, देखो यहाँ पर खुद की लिखे ना, खुद की ऊष्मा हो, ऊष्मा और प्रकाश हो, उसे तारा कहते हैं। अब तारा के पहले तारा देखिए, किसके कहते हैं? तारा कहते हैं। इसको आप एक बार नोट डाउन करिए। तो देखिए यहां से तक देखिए, अब देखिए तारा यहाँ पर कितना ये संघर्ष करता है। अभी क्या करेगा? ये संघर्ष करेगा, तारा बनने के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा। हमने अभी आपको बताया था कि एक पौधा होता है, उसको शुरुआती से ही पौधा नहीं रहता है, उसको धीरे धीरे पानी और भोजन दे, मतलब कि उसके जो खाद देकर क्या करता है? बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे बढ़ने के बाद वो फल देता है। उसी प्रकार से ये कैसे बना इसको हम बताते हैं, मतलब इसको हम बताएंगे भी, इसी एक मोटिवेशन। तो हम यहाँ पर तारा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तारा के हम डिफिनेशन लिखा दिए थे, यानी स्टार। किसका? स्टार। इसकी हम डिफिनेशन लिखा दिए थे। अब हम स्टार में देखो, जो हमारा तारा होता है, तारा ऐसे नहीं बन जाता। पहले क्या रहता है? वो एक विरल यानी एक पहले गैस के समान, ऐसे गोला के समान रहता है। क्या रहता है? पहले गोला के समान रहता है, फिर एक घने बादल के समान छाया रहता है। जब वो घने बादल के समान छाया रहता है तो धीरे धीरे क्या कहता है? वो आपस में मिलने, पहले गैस का गोला होता है, गैस का गोला होने के बाद वो धीरे धीरे आपस में इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ना, पहले क्या रहता है? दूरी रहते हैं गैस। आप क्या कहते हैं? पहले दूरी रहते हैं, और धीरे धीरे क्या कहते हैं? कुछ समय धीरे धीरे समय आते आते करोड़ों वर्ष आपस में क्या कहते हैं? इकट्ठा से मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं? जब ऐसे मिल जाते हैं
गैस का गोला, तो फिर वो जिसे हम निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। जब वो आपस में मिल जाते हैं उसे हम नेबुला कहते हैं। जब वो नेबुला आपस में क्या कहते हैं, संलयन करने लगते हैं, यानी संलयन विधि द्वारा वो क्या करते हैं, प्रकाश निकालने लगते हैं। जैसे हमारा सूर्य क्या कर रहा है, संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन को और हीलियम को निकाल रहा है। जब निकालता है तो क्या होता है, सारे को धीरे धीरे हाइड्रोजन को हीलियम निकालने का प्रकाश निकलना प्रारंभ हो जाता है। यही हमारा सूर्य है। क्या करता है, हाइड्रोजन को जब हीलियम में परिवर्तन कर देता है तो हमारा मतलब प्रकाश निकालना रहता है। और जो इसमें ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था होता है। अब प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं, जो आप अपने नाक देखो, नाक जब जुकाम हो जाती है तो नाक होता है ना, उसको निकालो तो जो उसमें निकलता है वही हमारा वही होता है प्लाज्मा। तो इसीलिए अब हम तारा कैसे बनता है, तारा हमारा जो आसमान में तारा होता है, तारा बनने से पहले यहां से लिखो, ऐसे लिखो, तारों का जीवन, ऐसे लिख लो, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। इसको लिखते जाओ, लंबा होता है। तारा बनने से पहले, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। विरल गैस का गोला होता है। गोला होता है, गोला होता है, जिसे हम नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं, जिसे हम नेबुला कहते हैं। सॉरी, निहारिका, निहारिका हिंदी में बोलते हैं निहारिका, और इंग्लिश में नेबुला कहते हैं, नेबुला कहते हैं, नेबुला कहते हैं, नेबुला कहते हैं। और नेबुला में जब हाइड्रोजन से क्या था, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन विधि द्वारा तोड़ता है, यानी संलयन विधि होती है तो प्रकाश निकलता है, निकलता है। देखो, एक तारा बनने के लिए कितना क्या हुआ, एक तारा बनने के लिए इतना हुआ। इसीलिए हम कहते हैं तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हारे मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर, एक दिन जिंदगी जरूर बदलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इस तरह काम करिए। तो इसको आप नोट डाउन करिए। अब ये तो मान लीजिए बन गया, ये हमारा तारा बन गया, और तारा बनने के बाद अब शुरू हो गया हमारा वो। लेकिन अब ये बताइए, अब ये आप सबके दिमाग में होगा कि मान लीजिए सर जी हमारा तारा तो बन गया, लेकिन अब हम उसको करेंगे क्या, वो हमारा प्रकाश दिया, लेकिन प्रकाश क्या कब तक देगा, ये भी कहा जाता है, साइंस में भाषा में कहा जाता है कि जो एनर्जी आ रही है वो कभी न कभी नष्ट होगी। तो जो नष्ट होगी तो भाई सही है, नष्ट होगी। जो हमारा सूर्य एक दिन आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा। पहले कैसा रहेगा, पहले सफेद रंग का, अभी हमारा सूर्य क्या है, एकदम जवान अवस्था में है, एकदम मतलब अभी युवा अवस्था में, और एक समय आएगा अपने वृद्धावस्था में चला जाएगा, और एक समय आएगा कि वो एक्सपायर भी हो जाएगा। यानी कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा अभी यंग एज में है, उसके बाद बीच वाले यानी मध्य एज में चलेगा, उसके बाद एक्सपायर वाले एज में चले गए, कैसे जानेंगे। तो इसके लिए उसका कलर से ही पता करें। जब सफेद और नीला रंग रहे, क्या रहे, सफेद और नीला रंग रहे, सफेद या नीला रंग, नीला रंग, तो इसको बोल दीजिए उच्च ताप, उच्च ताप। और नारंगी रंग,
और जब नारंगी रंग रहे तो जान इसको मान लीजिए मध्य ताप। और यहां से जब वो रहे क्या बोलते हैं लास्ट वाला लाल हो जाए, लाल रंग यानी निम्न ताप। यहां से क्या हो जाएगा निम्न ताप हो जाएगा। देखो सूर्य का रंग मतलब कि उसका पता कैसे लगाएगा, सूर्य हमारा इतना दिन तक जीवित रहे। जैसे एक मोटा आदमी है वो कितना दिन तक बिना खाए रह सकता है, वो कुछ काफी नहीं रख सकता है। उसको मान लीजिए कि पतला आदमी से अपेक्षा 10 दिन ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके पास एनर्जी है। इसी तरह का हमारे सूर्य के पास है। हमारा सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी से बहुतों गुना बड़ा, यानी काफी गुना बड़ा, इसीलिए सूर्य ज्यादा दिन तक चलेगा और उसकी जो एनर्जी है वो काफी दिन तक चलेगी। और एक समय आएगा उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। सूर्य का जीवन काल किसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। और जब पृष्ठ ताप धीरे धीरे क्या होगा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और हमारा सूर्य समाप्त हो जाएगा। जो ये धरती है ना, जिस दिन सूर्य अपना लाल दानों का रूप लेगा और बढ़ेगा और एक्सपायर हो जाएगा, तब क्या करेगा ये खत्म हो जाएगा और हमारी धरती शुक्र पृथ्वी मंगल इनका सबको इसे लपेट कर चला जाएगा। इसको नोट डाउन करिए तो बताते हैं। इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद हमने कहा ना एक बात याद करना, जो सूर्य से सारे लोग मोहब्बत करते हैं, इसी बात से हमको एक बात याद आती है, बर्बाद कर देती है मोहब्बत। देखो बर्बाद कर देती है मोहब्बत, मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। तो इस बात को मान के चलिए कि जो आप सब सूर्य से करते हैं ना, एक दिन आएगा कि ये सूर्य अपने आप से ही समाप्त हो जाएगा। तो अब हम देखो यहाँ से हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि सूर्य हमारा, मान लीजिए कि अब सूर्य के हमारा तारा जो है सूर्य से हम बता रहे हैं, और मान लीजिए सूर्य नहीं कोई भी तारा हो, उसका अंत कैसे होगा। अभी हमारा सूर्य क्या हुआ बना, अभी उसकी जन्म हो गई और उसको जान लिया कि उसका कैसे आगे होगा। सूर्य हमारा ऐसे ही होगा ना। पहले देखिए पहले क्या था, एक विरल गैस के तरह था, ऐसे सॉरी पहले ऐसे था, एक ये विरल गैस की तरह होगा। इसके बाद क्या हुआ, ये विरल गैस हो गई, ये क्या हो गया विरल गैस, ये हमारा विरल गैस है, ये क्या है विरल गैस। और उसके बाद हमारा ये हमारा नेबुला हो गया, क्या हो गया नेबुला, नेबुला यानी निहारिका, ये हमारा निहारिका हो गया। इसके बाद हमारा यही बन जाता है सूर्य यानी तारा, ये क्या है तारा। यहां तक बता दिए। अब इसके बाद हम इसके जीवन को हम कर देंगे खत्म, इसके बाद हम कर देंगे इसके जीवन को खत्म एक एक करके। तो अभी हमारा विरल गैस बना, निहारिका बता दिए यानी नेबुला बता दिए, क्या बता दिए अंग्रेजी में इसको नेबुला बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है नेबुला कहते हैं। इसकी स्पेलिंग हम बोलते हैं, इसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, नेबुला, ठीक है नेबुला बना। और नेबुला बनने के बाद स्टार बन गया, क्या बन गया स्टार बन गया, ये स्टार बन गया। अब स्टार बनने के बाद खत्म। अब यहां से हम कल बताएंगे कि हमारा स्टार बनेगा, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर होने के बाद कैसे एक्सपायर होगा क्या होगा। अब इसकी जानकारी आप सोचना कि मान लीजिए हमारा सूर्य क्या होगा, सूर्य मान लीजिए ये बुझना बंद हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा, हमारा क्या होगा और ये ब्रह्मांड का क्या होगा। इसकी सारी जानकारी आप सब थोड़ा विचार करना, और कल हम आपको इसी के बारे में और डिटेल में बताएंगे कि हमारा सूर्य थोड़ा बड़ा होगा तो क्या बनेगा, छोटा होगा तो क्या बनेगा, हमारी पृथ्वी पर क्या असर जाएगा, जीवन काल पर असर क्या जाएगा। धीरे धीरे सारी जानकारी हम देते हैं और हम आप सबसे लेते हैं विदा। जय हिंद साथियों।